गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं यूपीएससी और बीपीएससी को लेकर। जो बच्चे यूपीएससी या बीपीएससी को लेकर के आर्ट्स लेते हैं उन सभी बच्चों को लेकर के हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे जनरली बता दूं कि यहाँ पे देखेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 का ये सवाल पूछा गया है। यूपीएससी में 2015 में पार्लियामेंट्री सिस्टम से पूछा गया है। अगर मैं आपको सिंपल बताऊं तो क्लास 11th जब आप पढ़ते होंगे, ठीक है, तो क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ना होता है लेजिस्लेटिव, वहां से ये सवाल पूछा गया। कभी कभी यूपीएससी क्या करता है ना कि बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए या ट्रैप करने के लिए, फंसाने के लिए कुछ ऐसे सवाल पूछ देते हैं जहां पे आपको लगेगा कि इसका सभी ऑप्शंस क्या है ना कि लग रहा है इंडिपेंडेंटली या इंडिविजुअली आप देखोगे तो सभी सभी ऑप्शन आपको सही दिखेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल होता नहीं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यूपीएससी कैसे बच्चों को कंफ्यूज करता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम से जो पूछा गया सवाल इसमें आपको दिखेगा। अभी मैं जस्ट आपको अभी सॉल्व करवाने वाला हूँ। ठीक है, कि यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम से सवाल पूछा गया है, आपको लगेगा इंडिपेंडेंटली कि सभी चारों का चारों आंसर सही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल होता नहीं है। ठीक है, तो यूपीएससी कभी कभी आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो मैं इसीलिए आपको मैं डेली इस तरीके से मैं आपको लेकर आऊंगा कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन जो यूपीएससी या तो ट्रैप करता है या आपको फंसाने की कोशिश करता है। मैं डेली ऐसे लेकर आऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो बच्चे, ठीक है, ध्यान से आर्ट्स की तैयारी करो आप, और आप भी चाहते हो अच्छे से मेरा आर्ट्स की तैयारी हो सके, अच्छे से ह्यूमैनिटीज पेपर पढ़ सको, आप भी चाहते हो इस बात को, ठीक है, तो यूपीएससी की प्रीलिम्स का और बीपीएससी प्रीलिम्स का सवाल अच्छे से 11th और 12th में ही सॉल्व करना चाहते हो, इस लेवल से अगर आप पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो आप मेरे यहाँ पे जुड़ सकते हो। मैं बच्चों को पूरा पीवाईक्यू, हिस्ट्री एंड पॉलिटी एंड ज्योग्राफी सबका सॉल्व करवाता हूँ। क्लास 11th है 12 में जो भी पूछा जाता है सबका सब सॉल्व करवाता हूँ। मैं यहाँ पे लेकर भी आया हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सच में आप अच्छा से पढ़ना चाहते हो तो मेरे सभी बच्चे जिन्होंने 460 नंबर लेकर आया है, कि 450, और सभी बच्चे आज अच्छी अच्छी जगह पे पढ़ रहा है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे गौरव कुमार बीएचयू में पढ़ रहा है, ठीक है, ये अरविंद कुमार है जो आपको हंसराज कॉलेज में पढ़ रहा है। अगर आप भी चाहते हो कि इसी तरीके से मेरा, अब यहाँ पे देखोगे अमरीश कुमार है जो बीए प्लस बीएड प्रोग्राम कर रहा है जम्मू कश्मीर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, ठीक है, बीए प्लस बीएड, जो मेरे यहाँ सीयूटी है, तो क्लास 11th एंड सीयूटी। कहने की लॉजिक है कि अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो, ठीक है, और इस तरीके से पढ़ना चाहते हो तो आप निष्ठा आर्ट्स को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, जो आपका ये संस्थान है ये पटना में। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जैसे जैसे आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो सवाल पूछा गया है, क्या पूछा है, कैसे आपको कंफ्यूज करता है, कैसे आपको ट्रैप करता है यूपीएससी। ठीक है, और ये सब चीज देखो सिंपल बताओ, पढ़ा सब रहा है, पढ़ सब रहा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, पढ़ा भी सब रहा है, पढ़ भी सब रहा है, और हर लोगों का अपना पोटेंशियल और अपना जो अंडरस्टैंडिंग होता है वो अलग होता है। जब तक आप इस बात को नहीं समझोगे, भीड़ में रहोगे तो भेड़ चाल बनकर रह जाओगे। ठीक है, अगर आप क्लास 11th और 12 में आर्ट्स लिए हो तो अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपने ह्यूमैनिटीज लिया है, ठीक है, आर्ट्स पेपर लिया, अगर अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज से आपको रेस से बाहर निकल जाओ। इस बात को आप समझो, और ये जो आपका टाइम होता है 11th 12th, यही आपका क्रूशियल टाइम होता है। बहुत सारे लोग जो आपको फंसा लेंगे, आपको अच्छे से बस सिलेबस के नाम पे सिलेबस समाप्त कर दिया, बैच समाप्त हो गया, ऐसे करेंगे तो फिर देखो आपका क्या होगा ना कि आपका तो पेमेंट जाएगा, पैसे जाएंगे, ठीक है, पैसे से ज्यादा आपका टाइम जाएगा, और टाइम कभी वापस नहीं आता। इस बात को हमेशा समझने की कोशिश करना आप लोग। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या यहाँ पे जो सवाल पूछा गया कि देयर इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, क्या सवाल पूछा गया, देयर इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। समझ में आ गई, बिकॉज द, ठीक है, तो सवाल पूछा देयर इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, तो भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली है, ठीक है, तो जो संसदीय शासन प्रणाली है उसके लिए इसमें से कौन कौन से ऑप्शन है जो संसदीय शासन प्रणाली के लिए सही है। ठीक है, तो अगर मैं आपको सिंपल बताऊं, जैसे ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखो कि लोकसभा इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। लोकसभा जो होते हैं, जो लोअर हाउस होता है, जो फर्स्ट चैम्बर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो न्यूक्लियस होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम का, ठीक है, वो क्या होता है, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। यस, ये डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल होते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में। ये बात तो सही है कि लोकसभा डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी बात भी सही कि पार्लियामेंट संविधान को अमेंड कर सकता है, इसमें नो डाउट। ठीक है, आर्टिकल 368 के माध्यम से कर सकता है अमेंड, ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं कर सकता। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर ऐसा देखा जाए तो ये भी ऑप्शन क्या है, सही है। राज्यसभा कैन नॉट बी डिजोल्व, यस, राज्यसभा डिजोल्व नहीं हो सकता, ये भी बात सही है, परमानेंट हाउस होते हैं। और चौथा ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन नंबर डी है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो रिस्पॉन्सिबल है टू द लोकसभा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बोला है कि जो भैया जो मंत्री परिषद होता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए, ये भी बात सही है। तो इंडिविजुअली या इंडिपेंडेंटली अगर आप चारों ऑप्शन को देख रहे हो, ये चारों ऑप्शन ए बी सी एंड डी को, तो लगेगा कि चारों के चारों क्या है, सही है। ठीक है, तो फिर एग्जैक्ट आंसर क्या होगा पार्लियामेंट्री सिस्टम को लेकर के, प्लस पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को लेकर के, तो जो एग्जैक्ट आंसर होगा ये होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर।
इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक तो कॉर्नर स्टोन होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम का, साथ ही साथ न्यूक्लियस होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम का। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में का जो न्यूक्लियस होता है वो होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम को लेकर के सबसे करेक्ट क्या हो सकता है ऑप्शन, तो ये होगा डी। ऐसे लगेगा कि सभी के सभी ऑप्शन क्या है, आपको लगेगा कि सही है, इंडिपेंडेंटली आपको ऐसा लगा। तो यूपीएससी इस तरीके से बहुत सारे सवाल पूछता है, ठीक है, आपको ट्रैप करेगा, आपको फंसाने की कोशिश करेगा, ठीक है। और आप चाहते हो कि इस प्रकार के ट्रैपिंग से, इस प्रकार के जो जाल यूपीएससी बिछाते हैं, ठीक है, उससे बचना, ठीक है। तो आप हमारे यहाँ क्लास 11th एंड 12th में पढ़ सकते हो, जहाँ पे मैं पूरा बिंदास बच्चों को, पूरा मैं बच्चों को पेपर में जो भी यूपीएससी प्रीलिम्स में आता है, ठीक है, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, ठीक है, और चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ सोशल कंटेंट हो या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस की बातें हो, तो मैं यहाँ पे बच्चों को 11th 12th में ही हर प्रकार के एस्पेक्ट्स और आइडिया देता हूँ। और जो मेरे बच्चे हैं आज एक बेहतरीन जगह पे भी पढ़ रहा है, ऐसा थोड़ी नहीं कि मैं, आप देख सकते हो ये सब जो बच्चे हैं, ठीक है, सब अच्छे अच्छे जगह पे पढ़ रहे हैं। तो आई होप कि ये बेसिक बातें समझ में आ गया होगा। तो आप भी चाहते हो कि आपका क्लास 11th अगर बर्बाद हो गया हो, ठीक है, अगर 12th को चाहते हो ठीक करना, तो आप हमसे मिल सकते हो। और जो 11th के बच्चे हैं वो भी आप हमसे पढ़ सकते हो, जो मेरा जो संस्थान है निष्ठा आर्ट्स से पटना में, और आप हमसे जुड़ सकते हो। तो उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, जो बच्चे 6 से 12 एनसीईआरटी की सीरीज पढ़ना चाहते हो, जहां पे मैं पूरे यूपीएससी और बीपीएससी के पीवाईक्यू का मैं पूरा कंसेप्ट के साथ डिस्कशन करवाता हूं, ठीक है, तो आप हमसे जुड़ सकते हो और पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके साथ साथ क्लास 11th और 12 निष्ठा आर्ट्स में अगर आप पढ़ना चाहते हो और इस साल चाहते हो कि अच्छे से मेरा आर्ट्स की तैयारी हो, ठीक है, और आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो आप हमसे जुड़ सकते हो। आई होप कि ये बेसिक बात आपको समझ में आ गया होगा। मैं ऐसा चीजें लेकर आते रहूंगा, ठीक है। आज के लिए यहीं तक, ऑल द बेस्ट, गुड डे, टेक केयर।